नेक्स्ट एग्जांपल्स हमें देखना है जिसमें tan थीटा की वैल्यू, एक्यूट एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0. What is your given equation? Standard equation is ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. Here only two values are there, x square and xy value. X square and xy value. Y square value is not there. What it means? That means the coefficient of y square b is equal to 0. b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0. अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को. x स्क्वायर मीन्स ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 1. सो h इज इक्वल टू 1/2. We get h is equal to 1/2. इसकी आप खूब प्रैक्टिस करो जिससे डायरेक्टली आप a, b और h की वैल्यू डिफाइन कर सकें. देन वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b. सो पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड h. व्हाट वी गेट? मॉड 2 square root h square means 1/2 whole square, it is 1/4 minus a into b, 1 into 0 is 0 upon a plus b, 1 plus 0 which is 1. We get square root of 1/4 is nothing but 1/2 value, and outside that there is 2. This 2 is outside of the square root. So cancel 2 we get 2/2 get cancel, we get 1. That means tan theta value is equal to 1. अब tan theta की वैल्यू अगर 1 है तो आप tan theta का स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करके डिफाइन कर सकते हो थीटा की वैल्यू. Therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे है? सो वी नो दैट tan थीटा इज 1 एट 45 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. देयरफॉर एक्यूट एंगल विच इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें जो आप थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स करते हो, tan थीटा का फॉर्मूला हमेशा मॉड में रहेगा. मॉड होने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है, यहाँ पे 1 आया है, कभी 2 आएगा, 5 आएगा, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा, tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे आती है? वी नो दैट tan थीटा हैज़ वैल्यू 1 एट एंगल 45 डिग्री. दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ tan थीटा. देयरफॉर एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखो जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो. पहली, tan थीटा फॉर्मूला इज ऑलवेज रिटन इन अ मॉड फॉर्म. 2 लाइंस के बीच में ही आपको tan थीटा का फॉर्मूला लिखना है. दूसरी, ये जो भी फॉर्मूला है वो है आपका tan थीटा के लिए. इसकी एक वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है ये एग्जाम्पल में, कोई एग्जाम्पल में 2 मिलेगी, 5 मिलेगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसमें. So we know that tan theta is having something value, we take 5. Tan theta is equal to 5. So what we get? theta. Acute angle पूछा है इसलिए हमारा आंसर हमेशा थीटा में होना चाहिए, जो कि tan इनवर्स ऑफ 5 इस तरह से रहेगा. इसलिए यहाँ पे लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. And we know that 1 is at angle 45 degree for tan. सो थीटा इज इक्वल टू 45. और जब भी हम एंगल मेंशन करते हैं तो उसके ऊपर क्या रहेगा? वो डिग्री सिंबल रहेगा. समझ में आया? देन नेक्स्ट,
Similarly, you have to find the homework example, which is xy plus y square is equal to 0. सेम मेथड से आपको सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जो कि दिया है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी दो ही टर्म है जैसा कि पहले एग्जाम्पल में लिया था, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 1/2 है. आप इसको बुक में सॉल्व करेंगे, सेम आंसर्स रहेगा. उसका फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू डालिए, उसकी tan थीटा की वैल्यू फिर से 1 आएगी एंड वी नो दैट थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री. सो यू हैव टू सॉल्व सेकंड एग्जाम्पल विच इज योर xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एक्यूट एंगल. हेडिंग सेम है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स 4x स्क्वायर प्लस. अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ब्लैक और रेड पेन से लिखा है, ये आपके एक्सरसाइज में का एग्जाम्पल है, उसमें आप चेक करिए. सेम एग्जाम्पल है, वहाँ पे था 5. एक्सरसाइज एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. जब हम ये 5 पुट करते हैं, एग्जाम्पल मैंने किताब में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, 5 पुट करेंगे तो आपकी एच स्क्वायर माइनस ए बी ये जो वैल्यू है ये निगेटिव आती है, लेस और इक्वल टू 0 रहती है. इसलिए उसका करेक्शंस करने के लिए मैंने वहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5 को कन्वर्ट कर दिया 8 में, 8xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now in this example you have all the three terms, x square term, xy term and y square term. On comparing we get a is equal to 4, b is equal to 4 and h is equal to 8 is there, so 8/2 is nothing but 4. We know that, ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, we know that, WKT is nothing but we know that tan theta is equal to mod 2 square root h square minus ab upon a plus b. Always write down the formula, then put the value for that given formula. Mod 2 square root h value is 4, so h square 4 square minus 4 into 4 upon 4 plus 4. What we get here? 2 square root 4 square is 16 minus 16 upon 8. So we get this root value is equal to 0. And we know that for condition of root value is 0 is nothing but coincident line, that is which is value 0, which implies theta is equal to tan inverse 0. tan की वैल्यू 0 आपको 0 डिग्री में रहेगी, सो एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब ये सेम एग्जाम्पल का आपका आंसर जो है बुक के पीछे में वो है tan इनवर्स 3/5. tan इनवर्स 3/5 जो कि 5 पुट करने से नहीं आता. इसका करेक्शन एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आंसर के हिसाब से एग्जाम्पल में करेक्शन है जो कि है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर इस तरह से हम नंबर्स लेते हैं तो वो आंसर्स में आएगा tan इनवर्स 3/5. सो ये भी एक एग्जाम्पल आप लोग करके देखो. पुट द वैल्यू ऑफ a इज़ 4, b इज़ 5/1 एंड h इज़ 5/2. We take this example as 8xy. Then next 2x square plus 7xy plus 3y square is equal to 0. Again compare it with standard equation. We get a is equal to 2, b is equal to 3,
twice h is equal to 7, which implies h is equal to 7 by 2. Put the value of tan theta in the given formula, we get 2 square root h. H value is 7 by 2. So 7 by 2 whole square minus a into b, 2 into 3 upon a plus b. So the next step, 2 mod 2 square root 7 square 49 by 4 minus 2 into 3 6 upon 5. There is in the denominator 6 is 1, so we cross multiply it, we get 49 minus 24 by 4. In square root it is value 4. So we get root 25. 4 is outside, then 2 get cancel. So 5 by 5, which is nothing but 1. इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 5 by 5 which is 1. Tan theta is equal to tan inverse 1 which is again degree theta is equal to 45. अब कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐसे आएंगे जहाँ की वैल्यू आपकी आएंगी एक आधा नंबर tan इनवर्स 3 वगैरह, तो जो भी आपका आंसर है वो उसमें आंसर लिखने का. ये एग्जांपल्स आपको थ्योरम के साथ भी पूछ सकते हैं और सिंपल एमसीक्यू टाइप और 1 मार्क क्वेश्चन इज आल्सो देयर. Then next we learn about how to find the slope of line. We know that any equation of line is represented by ax plus by plus c is equal to 0 is the equation of line. आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा हमेशा ax plus by plus c is equal to 0. Then their slope is always denoted by m and its value is dy by dx. Any equations having slope is equal to m and its value is equal to dy by dx. So differentiate the given equation d by dx of ax plus by plus c is equal to 0. We know that derivative of x is 1, so we get here a plus b dy by dx and constant term derivative is 0 which is equal to 0. That means अगर हम यहाँ से 0 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यह a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. a को इधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा माइनस a. वी गेट b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a बाय बी. कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसका स्लोप क्या रहेगा हमेशा डी वाई बाय डी एक्स. m इज नथिंग बट डी वाई बाय dx and its value for the given equation. अब एक एग्जाम्पल ये आपको प्रैक्टिस करना है जिसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में या कई एग्जाम्पल में आपको डायरेक्ट स्लोप उसका लिखना है. फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब एक तो आप उसको सिंपली जैसे यहाँ हमने डिफरेंशिएट करा उस तरह से निकाल सकते या डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमेशा माइनस ए बाई बी. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट 3 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव इज अगेन 0. इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0 एंड राइट हैंड साइड वैल्यू इज 0. सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3. दैट मीन्स स्लोप हैज हैविंग वैल्यू माइनस 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा. डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो 3 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 11 की वैल्यू डेरिवेटिव में 0 हो जाएगी. ये हो गया आपका इक्वेशन 3 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू minus 3 upon 2. You can find out dy by dx value by differentiating or use the standard result which is your dy by dx is equal to minus a upon b.
तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप निकालना है, क्या रहेगा, differentiate that term and get the value of dy by dx. Whatever be the value of dy by dx, this is your slope of equation. The next example we have to solve, which is from exercise 4.2 and example number 5. Example is, find the combined equation of line passing through origin, each of making an angle 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. There are two values given. One is angle which is 30 degree and one line equation is there, 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. Solution, क्या करना है आपको, यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, यानी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है. गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियन. फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन. अब ये इक्वेशन का स्लोप हमने देखा है इसके पहले एग्जाम्पल में, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगी इसकी, 3 प्लस 2 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 उधर गया तो -3 और 2 नीचे. सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -3/2. आपका स्लोप क्या मिला, -3/2. अब एंगल दिया है, इसका मतलब आपको tan थीटा की वैल्यू में पुट करना है, पर यहाँ पे कोई भी h और ab वाली वैल्यू नहीं है. क्या है, आपको स्लोप ऑफ लाइन दिया है. सो वी यूज द रिजल्ट फॉर tan थीटा इन टर्म्स ऑफ स्लोप. व्हाट इज योर रिजल्ट, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. अब जनरली आप क्या करते हो, एक्यूट एंगल का फार्मूला वापरते हो ना हर एग्जाम्पल में. यहाँ पर क्या है, h वगैरह की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप दिया है. तो स्लोप वाला फार्मूला कौन सा है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन एंड m2 इज इक्वल टू योर सेकंड लाइन स्लोप विच इज़ -3/2. अब किताब में यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट m1 को m अज्यूम किया है और m2 को जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं वो, यानी ये एग्जाम्पल को सेम टू सेम यूज़ करके छुड़ाया है, पर m1 की जगह पे सिर्फ m यूज़ करा है. आप कोई भी मेथड से छुड़ा सकते हो. यू कैन यूज़ m1 इज़ नथिंग बट m आल्सो. सो tan थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज़ थीटा वैल्यू, थीटा वैल्यू इज़ 30 डिग्री. tan 30 degree is equal to mod m1 minus m2. m2 value is, we find the value of slope of line as -3/2. So -3/2 upon 1 plus m1 into -3/2. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस. एंड tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/√3. ये हो गया आपका m1 प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 3m1/2. पुट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 एंड गेट द tan थीटा वैल्यू विच इज स्टैंडर्ड फॉर 30 एंगल इज 1/3. ऑन स्क्वेयरिंग, यहाँ पे रूट वैल्यू आई है इसलिए हम स्क्वेयर करेंगे. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट 1/3. नेक्स्ट स्टेप में 1/3 इज इक्वल टू, अब मॉड और निकल जाएगा, स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस 3/2 होल स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 3m1/2 होल स्क्वेयर. जो भी आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है उसको स्क्वेयर कर दिया. सो वी गेट 1 माइनस, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ
1 के साथ में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ और 3 के साथ में न्यूमरेटर. सो वी गेट 1 माइनस 3m1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1 प्लस 3/2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर है एक टर्म में 1 है और इधर 3/2 है, तो हमने दोनों तरफ में 2 है, सो इट मे बी कैंसल. First of all, multiply it by m1 value and here 1 value. So we get 2 is multiplied by 1, so 2 minus 3m1. ये इस तरह से हो गया और इसके नीचे क्या रहेगा आपका वैल्यू 2, और इधर में भी 3 as it is, 2 multiplied by m1, so 2m1 plus 3/2. दोनों तरफ भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगी. ये स्टेप मैंने निगलेक्ट करी है. सो यू गेट वैल्यू एज 2 माइनस 3m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 प्लस 3 होल स्क्वायर. अब फॉर्मूला यूज़ करो a प्लस बी और a माइनस बी स्क्वायर का, तो आएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 m1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 2 इंटू 2 इंटू 3, so we get 12 m1 is equal to 3 is outside. Again use the formula for squaring. So 2 square is 4, m1 square plus 3 square is 9 plus 2 into 2 into 3, so 12 m1. Multiply 3 with the bracket term, so we get 12 m1 square plus 27 plus 36 m1. राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू रहेगी. अब कोई भी एक तरफ वैल्यू शिफ्ट करो, पूरी एक तो उधर ले जाओ या फिर इधर ले जाओ. तो हमने कांस्टेंट वैल्यू जो है 4 है और 27 है, इसको एक जगह लिखा है 4 माइनस 27. ये 27 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी की m वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट करी. 12 m1 स्क्वायर है और ये 9 राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 9 m1 स्क्वायर प्लस 36 m1 माइनस 12 m1. माइनस 12 m1 उधर गया तो फिर से हो जाएगा प्लस 36 m1 प्लस 12 m1. अब यहाँ पे वो है आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, -23. फिर अपने को इक्वेशन इज इक्वल टू एक इक्वेशन के साइड में 0 लाना है, इसलिए ये -23 भी उधर शिफ्ट कर दिया. तो क्या बचेगा, 12 माइनस 9 इज 3m1 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 विच इज़ 48 m1 प्लस ये -23 था उधर गया प्लस 23. सो योर स्टैंडर्ड इक्वेशन इज 3m1 स्क्वायर प्लस 48 m1 प्लस 23 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, आपका स्लोप फॉर्म में है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है. ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, विच इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो पुट द वैल्यू ऑफ m1 इज नथिंग बट y बाई एक्स. m1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, y बाय एक्स. तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे कई एग्जाम्पल्स अपन ने देखे. ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन निकालो, कंबाइंड इक्वेशन पर से ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो क्या मिलेगा आपको, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 48y बाय एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0. ऑन स्क्वेयरिंग ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को तो क्या मिलेगा आपको, 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है जो डायरेक्ट स्टेप में यूज़ करा है. 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. And this is your required equation of combined equation of line. Again see the examples and its
सॉल्यूशन, आपको थीटा वैल्यू दी है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी है। उस इक्वेशन ऑफ लाइन पर से m फाइंड आउट करो। यूज़ द रिजल्ट फॉर tan थीटा इन टर्म्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड m2। सो थीटा हैज़ द वैल्यू 1 बाय tan theta is tan 30 degree is nothing but 1 by root 3 is equal to mod m1 plus 3 by 2 upon 1 minus 3 m1 by 2। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी वो लिखना है। अब यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन रूट 3। अगर स्क्वायर रूट टर्म आता है तो आपको क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग करना है। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग होने के बाद में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐसे इक्वेशन लाना है जो कि आपको एक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ m। सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ m, सो वी गेट इट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ m इज़ नथिंग बट y बाय x। सो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल, ये मैंने किताब में का एक्सरसाइज में का एग्ज़ाम्पल छुड़ा के दिया है। आपको किताब में सेम ऐसा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर कि एंगल सेम है पर इक्वेशन ऑफ लाइन अलग है। इक्वेशन ऑफ लाइन है आपका 3x प्लस वाई माइनस 6, 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एंगल 30 डिग्री करके नहीं दिया है, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन दिया है वो कि पाई बाय 6। ये एग्जांपल छुड़ा के दिया है। जब मैं लास्ट में आपको सॉल्यूशंस के फ़ोटो डालूंगी किताब में के, उसमें आप इसको चेक कर लीजिए या खुद भी छुड़ा के देख सकते हैं। The next example is find the combined equation of line passing through origin, each of which making an angle of 60 degree with x axis। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा वहाँ पर था एंगल और एक इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर है एंगल विच मेक्स एट एक्स एक्सिस वैल्यू पे, यानी एक्स एक्सिस आपकी वैल्यू है जो कि 60 डिग्री एक पॉजिटिव के लिए और ये उसका दूसरा हो जाएगा जो कि 120, नेगेटिव के साथ में भी कितना हो जाएगा 60, तो ये बचा हुआ एंगल इसका कितना हो जाएगा 120। ये डायग्राम आपको सेकंड मेथड में यूज़ होगा। दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग 2 मेथड्स। जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने किया है, गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वी नो दैट slope of x axis is equal to 0. Any equation of line having slope for the x axis value is 0, that is m is equal to 0. Use the slope form and tan theta value. Tan theta is equal to tan 60 degree which is equal to, again same method, m minus second slope is 0, 1 plus m into 0. So you get m and denominator term is here, m into 0 is 0, 1 plus 0. So you get m and here tan 60 value is √3। जैसे कि पहले एग्जांपल में किया है, अगर रूट वैल्यू आती है तो उसको क्या करेंगे हम स्क्वायर। सो स्क्वेयरिंग करें तो √3 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा और ये m का स्क्वायर। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3। पुट y इज इक्वल टू y बाय x इज इक्वल टू m। ये क्या है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। m is nothing but y by x, complete square is equal to 3, so y square is equal to 3x square, so you get 3x square minus y square is equal to 0. This is the combined equation of line। फिर से देखिए, आपको एंगल दिया है और जो एंगल क्या करता है, दोनों भी x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री फाइंड आउट करता है। एंगल मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। ये अगर आपका 60 डिग्री एंगल है और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव डायरेक्शन के लिए। अगर ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए 60 डिग्री है तो बचा हुआ जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन,
ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि आपका ये पूरा हाफ सर्कल हैविंग एंगल 180 डिग्री। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करना है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। सो वो स्लोप को हमने पुट कर दिया 0। सो √3 इज इक्वल टू m on squaring, then put the value of m is equal to y by x, so you get y square is equal to 3x square which is 3x square minus y square is equal to 0। हमेशा x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रखना और बाद में फिर दूसरी वैल्यू रखना। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसलिए हमेशा x स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब यही एग्जाम्पल का सेकंड मेथड, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx, और स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx एंड इट इज अगेन नथिंग बट tan थीटा वैल्यू आल्सो। So here we use the results y is equal to mx for slope form line, given that lines make an angle 60 degree with the x axis। इसका मतलब वही है, x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री है, यानी x एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू एक रहेगा और एक इसमें माइनस x एक्सिस यानी निगेटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस के साथ में भी 60 डिग्री हो रहा है। ये 60 डिग्री पॉजिटिव के साथ में जा रहा है और x एक्सिस इधर साइड में भी है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री इंक्लाइन करना है, दोनों तरफ 60 डिग्री है। तो अपना एक एंगल तो 60 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। सो यही लिखा है, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस। सो पुट करो और वैल्यू निकालो, tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, tan थीटा इज 60 डिग्री इज नथिंग बट √3, और 120 डिग्री क्या हो जाएगी, tan 120 डिग्री इज माइनस √3, क्योंकि आपको पता है ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, हियर इज ओनली साइन पॉजिटिव, और 120 डिग्री का कौन सी इसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू आएगी एक √3 और दूसरी आएगी माइनस √3। y इज इक्वल टू mx मीन्स √3x एंड y इज इक्वल टू माइनस √3x। सो y माइनस ये √3x को इधर शिफ्ट करो, माइनस √3x इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। ये हो गए आपके दो इक्वेशंस ऑफ लाइन। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या करते हैं हम कंबाइंड इक्वेशन में, जो दो इक्वेशंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो y माइनस √3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिजल्ट है आपका a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन टर्म एज y स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको जो मेथड सरल लग रही है, आइदर पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन द स्टैंडर्ड फार्मूला और यू गेट द रिजल्ट इन दिस टाइप। जो भी मेथड सरल लग रही है, पहले तो आप दोनों इसमें लिख लो, फिर एग्जाम्पल्स अगर छुड़ाने के रहेंगे तो जिस मेथड से आपको ईजी हो रहा है वो मेथड आप एग्जाम्पल में यूज़ करिए।